नमस्कार, मैं BL जैफ बंटवारे की अगली क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम जो है बंटवारे में बेटा भिन्न वाले कंसेप्ट की बात हम करने वाले हैं। जब बंटवारा का हिस्सा भिन्न के रूप में दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हम कुल राशि को अगर हम बात करें भिन्न के हरों के एलसीएम के बराबर मान करके सोल्व करेंगे ताकि हमारे पास आसान रहे, कैलकुलेशन कम से कम हो। तो ये हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, पहला क्वेश्न, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 5 नंबर का। एक राशि को ABC के बीच में वितरित किया जाता है। कुल राशि का 3/16 भाग A को मिलता है और कुल राशि का 1/4 भाग B को प्राप्त होता है। यदि C को कुल राशि का 810 रुपये मिलता है तो A व B के इससे ज्ञात करिए। अलग अलग इससे ज्ञात करिए। ये बात हमसे करी जा रही है। तो देखिए, हम यहाँ से बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि साहब आपका जो है A को एक कुल राशि का कितना मिल रहा है, यहाँ पे दिया है कुल राशि का A को तो हमारे को दे रखा है 3/16 भाग, ठीक है। और इसी प्रकार से B को कितना मिल रहा है, B को मिल रहा है आपका 1/4 भाग। अब कुल राशि हमारे को पता नहीं, कुल राशि कितनी मानी जा सकती है। कुछ भी मान सकते हैं आप, x मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो जब माननी है तो हम ऐसी माने ताकि इनमें कट जाए, आसानी से कट जाए। तो मैं कुल राशि क्या मानूंगा, मेरी कुल राशि मानते समय मैं इनके हर देखूंगा, हरों का एलसीएम के बराबर होगी। हरों का एलसीएम इसके बराबर में मानूंगा। जब भी इस तरीके से आ जाए तो हरों का एलसीएम के बराबर में कुल राशि मान के चलूंगा। बेटा बताइए, 16 और 4 का एलसीएम मेरे पास 16 ही तो आ रहा है, तो मेरे पास टोटल राशि किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो यानी 16 के बराबर है। 16 में से अगर मैं 16 में से इसको दे दूँ, A को कितना दे दूँ, 3/16 दे दूँ, तो यहाँ से कट जाएगी, ये तो 3 इसको मिल जाएगा। 16 में से अगर हम बात करें 1/4 इसको दे दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 इसको मिल जाएगा। तो बताइए, अब हम बात करें तो C के लिए कितना बचा, C के लिए शेष राशि C के लिए तो बचेगी 16 में से अगर मैं 3 और आपका कितना है 4, इन दोनों को जोड़ के घटा दूं, 3 और 4 कितना हो गया मेरे पास 7, यानी 7 घटा देता हूं तो C के लिए कितना बच गया, 9 बच गया। C के लिए कितना बच गया, 9 बच गया है। मतलब 3:4:9 ये मेरे पास आया है। ये कब आया है, जब टोटल मैंने कितना माना है, कुल राशि कितनी मानी है, 100। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं बेटा। अब मुझे यहाँ से बताइए, आपको यहाँ पे C का मान दे रखा है क्या, बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है। C को 810 रुपये में प्राप्त हुए हैं। C को 810 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ 9 बराबर में 810 रुपये हैं, तो 1 यूनिट बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 90 हो गया। अब आपको जो पूछे वो बात कर सकते हैं। आपको ये पूछा जा रहा है A व B का हिस्सा ज्ञात करें, यानी A का अगर हम बात करें तो इसको मैं किससे गुणा कर दूँ, 90 से गुणा कर दूँ, यानी ये कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अगर इसकी बात करी जाए तो इसको 90 से गुणा कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 360 ये हो जाएगा। अगर मुझे एग्जामिनर ये पूछता है कि साहब कुल राशि ज्ञात करिए, तो कुल राशि ज्ञात करते समय हम 16 यूनिट हमने कुल राशि मानी थी, तो उसको 90 से मैं गुणा कर दूंगा, यानी ये मेरे पास 144 यानी कि 1440 रुपये कुल राशि के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ बेटा, जब भी आपके पास अगर हम बात करें कि भिन्न के रूप में बंटवारा किया जाए तो आप कुल राशि हमेशा कोशिश करना कि साहब इस भिन्न को सरल अनुपातों में बदलने की कोशिश करना। अरे जब होगा तब आप कुल राशि हरों के एलसीएम के बराबर मानेंगे आप, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए आप। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। वो क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमें दिया गया है एक राशि को ABC के बीच इस प्रकार बंटवारा किया जाता है कि कुल राशि का 2/5 भाग A को तथा 1/3 भाग B को प्राप्त होता है। यदि C को 1200 रुपये प्राप्त होते हैं तो कुल राशि हमारे को ज्ञात करना है। सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें हमारे को ज़्यादा घुमाया नहीं है। तो देखिए, हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ का है A आपका जो है A का हिस्सा कितना दे दिया है इसमें, A का हिस्सा दिया हुआ है 2/5 भिन्न के रूप में दे रखा अनुपात।
और बी का हिस्सा कितना दे दिया है इसने, बी का अगर हम बात करें तो यानी बी का हिस्सा दे दिया है 1/3, सी का नहीं दिया है। सी का कैसे प्राप्त करें, आप अब कुल राशि चाहे 1 मान के भी सोल्व कर सकते हैं, 100 मान के भी सोल्व कर सकते हैं, x मान के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कुल राशि मैंने अभी बताया ऐसे क्वेश्चनों को आसान करने के लिए मैं इनका एलसीएम लूँगा, हरों का एलसीएम लूँगा। यानी 5 और 3 का एलसीएम कितना है आपके पास कितना आ जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। यानी आप कहेंगे टोटल राशि, कुल राशि में क्या मानूंगा, यानी 3 और 5 का एलसीएम वो कितना आ रहा है 15। यानी कुल राशि मेरे पास कितनी मान ली मैंने 15। अब मैं इसका अगर 15 में से इसको आपका 2/5 दे देता हूँ तो इसको कितना मिलेगा मेरे पास, इसको काट दिया तो कितनी बार गया 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा 6, इसको तो 6 मिल गया। इसको 15 में से 1/3 दे देता हूँ तो इसको कितना मिलने वाला है, इसको 5 मिलने वाला है। 15 में से 6 ए को मिल गया, 15 में से आपका 5 बी को मिल गया, तो सी के लिए कितना बचा, 15 में से आप कटा दीजिए 6 और 5 11 कटा दीजिए, यानी ये कितना हो गया आपके पास, ये 4 इसको मिल गया। यानी मेरे पास अब जो है इनका सरल अनुपात मुझे दिख गया है। अब सरल अनुपात दिख गया है तो अब मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दूंगा बेटा। अगर इस भिन्न के रूप में सोल्व करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही करा करें। तो अब मुझे पूछा गया है क्या, मुझे दिया गया है एक चीज़ दे रखी है इसने, यानी सी को 1200 रुपये दिए हुए हैं। यानी सी को अगर 1200 रुपये मिल रहे हैं, सी को अगर 1200, 4 अनुपात बराबर में इसने एग्जामिनर ने 1200 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान मैं आसानी से कर सकता हूँ। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर में 300 हो जाएगा, और 1 यूनिट बराबर 300 हो गया है। तो जो पूछे अब मैं ज्ञात कर सकता हूँ। इसने पूछा है कुल राशि ज्ञात करिए, तो कुल राशि तो 15 यूनिट है मेरी, तो इसको मैं 15 से गुणा कर दूँ क्या, आप इसको जो है 300 को 15 से गुणा कर दीजिए, 15 से 45, आपके पास 4500 टोटल राशि आ जाएगी, 4500 टोटल राशि आ जाएगी। अगर आपको एक का हिस्सा पूछ ले तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इसको 300 से गुणा करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा। अगर बी का पूछ ले तो 300 से गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अगर आपको जो है बंटवारा भिन्न के रूप में दिया गया है तो इस तरीके से आपको उसको पहले सरल अनुपात में बदलने की कोशिश करनी है और उसके बाद में क्वेश्चन को आगे हल करेंगे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, इसी कंसेप्ट का है। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको तो धैर्य रख के करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं बेटा। देखिए क्या कर रहा है, कहा गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन, कपड़ा तथा पढ़ाई पर खर्च करता है। ठीक है साहब, उन पर प्रत्येक पर जो खर्च का अनुपात है वो 3 अनुपात 2 अनुपात और 4 है। वह अपनी जो है आय का 2/5 भाग यात्रा व मनोरंजन पर खर्च करता है। उन पर प्रत्येक पर खर्च का अनुपात 4:5 है। शेष राशि 2700 रुपये बैंक में जमा करा देता है। तो कपड़े, अंडरलाइन करना है, कपड़े, भोजन और यात्रा, 3 पर, जो ये 3 है इन पर किया गया खर्च कितना है वो हमारे को ज्ञात करना बेटा। चलिए देखिए हमारे को यहाँ पे इसने क्या है, पहले खर्च किया, कुल राशि में से ही खर्च कर रहा है। तो यानी प्रथम खर्चा, अगर मैं इसको लिखूँ, प्रथम खर्चा उसने जो किया है वो कुल राशि में से किया है, और उसमें कितना करा है उसने, यानी आय का 1/3 भाग इसने खर्च किया है, पहला खर्चा। ठीक है, और किस किस पे करा है, इसने करा है भोजन पे, कपड़े पर और पढ़ाई पर। यानी मैं अगर बात करना चाहूँ तो यहाँ इसने एक तो भोजन पर, कपड़ा और पढ़ाई, इन 3 चीज़ों पर इसने खर्च किया है। इन 3 चीज़ों पर खर्च करा है कुल आय का 1/3 भाग यहाँ पे खर्च कर दिया। अगला क्या करा है, अब यहाँ इनका अनुपात भी दिया हुआ है, यानी भोजन का 3 अनुपात और इसका 2 अनुपात, इनका 4, इनका अलग अलग जो है यहाँ पे अनुपात भी दिया हुआ बेटा। चलिए अगला क्या है इसने, तथा अब यहाँ से बात करा है कि साहब अगला खर्चा उसने अपनी आय का दूसरा खर्चा उसने किस में से किया है, कुल आय में से। कितना किया है, कुल आय में से अगर यहाँ से बात करें तो हमारे को दे दिया गया है 2/5 भाग इसने है दूसरा खर्चा कर दिया है। और वो ये खर्चा किस किस पर कर दिया है, ये जो खर्चा किया है इसने, ये जो खर्चा किया है सॉरी, ये खर्चा इसने यात्रा, अगर हम बात करें यात्रा प्लस मनोरंजन,
मनोरंजन पर इसने ये खर्चा किया है बेटा। और इनका अनुपात भी इसने दे रखा है, यात्रा पे 4 अनुपात और ये कितना है 5 अनुपात में इसने ये खर्चा किया है। यात्रा पे 4 अनुपात और ये 5 अनुपात में इसने ये खर्चा किया है बेटा, ठीक है। अब शेष जो है बैंक में इसने डाल दिया है, बैंक में इसने राशि डाल दी है और जो भी शेष राशि बची है वो इसने किस में डाल दी है, बैंक में डाल दी है, ठीक है। तो अब जो है हमारे को देखिए शेष बैंक में डालिए और वो राशि किसके बराबर है, वो राशि है आपका 2700 के बराबर है। 2700 राशि इसने जो है बैंक में डाल दी गई है। अब पूछा किसके क्या गया इसने पूछा लास्ट में कपड़े पर, भोजन पर और यात्रा पर, इन तीन। देखिए ये रहा कपड़ा, इसका मान निकालना है, और ये सॉरी भोजन, कपड़ा और ये क्या है यात्रा, इनका मान निकाल करके मुझे जोड़ देना है, तब जाके मेरा आंसर आएगा। यानी मेंस का क्वेश्चन बेटा अकेला नहीं आता है, अपने साथ 3-4 क्वेश्चनों को जोड़ते हुए लाता है वो, ठीक है। तो इसने देखो 3-4 क्वेश्चन जोड़ दिए इसने। हम बात करें तो हमारे पास यहाँ बंटवारा जो दे रखा है भिन्न के रूप में दे रखा है क्या, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुल राशि क्या मानेंगे। जब भी भिन्न के रूप में आता है तो मैं कहता हूँ एलसीएम के जो आप जो है सॉरी हरों के एलसीएम ले लीजिए। हरों का एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम 3 और 5 का कितना आ रहा है 15। तो यानी हम बात करें तो 15 को बंटवारा करूँगा मैं, 15 का बंटवारा करूँगा तो यहाँ तो मुझे कितना मिल गया, यहाँ तो 5 अनुपात, यहाँ कितना बदल गया, यहाँ पे ये 3 बार गया, यहाँ कितना आ गया 6 अनुपात, ये आ गया, ठीक है। यानी 15 में से 5 और 6 बट गया है, 15 में से 5 और 6 घटा देता हूँ तो कुल 11, तो यानी इसका कितना आ गया, ये 4 आ गया मेरे पास। ये कितना आ गया बेटा, ये 4 आ गया। यानी इनका जो अनुपात है वो मुझे दिख गया है, कितना दिख गया यहाँ पे, ये आपका 5 अनुपात, 6 अनुपात और 4, ये सरल अनुपात निकल के आ गया। अब मेरा क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व हो जाएगा बेटा। आपको यहाँ पे इस अनुपात का मान भी दे रखा है, यहाँ पे 4 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है, 4 अनुपात बराबर 2700 दिया हुआ है, 4 अनुपात बराबर 2700, यानी 1 अनुपात बराबर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 27 इंटू में 25, 27 इंटू 25, यानी 100 को 4 से काटोगे 25 बार तो कटेगा वो। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 675, यानी ये 1 यूनिट का मान आ चुका है। आप क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। 1 यूनिट का मान अगर आपके पास आ चुका है तो बताइए बेटा, 1 यूनिट का मान आ गया है तो फिर बताइए जिसको ये पहला खर्चा किया है उसका मान कितना हो जाएगा। आप इसको गुणा कर दीजिए, 600 आपका है 75 से इसको गुणा कर दीजिए, 675 से आप इसको गुणा कर दीजिए, आपके पास कितनी राशि आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी 3375 रुपये, ठीक है। आप इसको गुणा करते हैं तो यानी ये आपका 25 हो जाएगा, और इस तरीके से आप इसको गुणा करोगे 5 7 35, 35 2 37 हो जाएगा, 5 31 और 30 आपका 3375 रुपये। तो ये और ये किस किस के बीच बटेगा, इनके बीच बटेगा। अभी बात करते हैं, आप बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, इसको भी चेक कर लीजिए। इसको आप जो है किससे गुणा कर दीजिए, इससे गुणा कर दीजिए, 600 आपका 75 से आप इसको गुणा कर दीजिए और इसको हमारे को बांटना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 4 यानी करा तो ये हमारे पास ये मान आ चुका है। इसको मैं इन दोनों के बीच में बंटवारा करूँगा, अब देखिए बेटा हम यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं, हमें तो इन्हीं का तो बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। बताइए इस टोटल करता हूँ तो कितना हो रहा है 9 यूनिट बराबर में कि आपका किसका आ रहा है 3375 है। तो 1 यूनिट का मान मुझे यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। सॉरी 9 यूनिट बराबर में आपका इतना है तो 1 यूनिट का मान मुझे यहाँ से निकालना बेटा, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 45। ये 1 यूनिट का मान यहाँ पे आ चुका है और 1 यूनिट का मान आ चुका है। तो अब मैं कपड़े का और भोजन का दोनों का एक साथ निकाल लूँ क्या, दोनों का कितना यूनिट है 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान मुझे निकाल लेना है। यानी इसको अगर हम बात करें गुणा कर दें 5 यूनिट से, यानी 5 को अगर 375 से मुझे गुणा करना है, ठीक है, 5 को 375 से गुणा करना है, गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे 15 और 3 आपका 18, यानी 1875 आपका जो है ये मान आपके पास आ जाएगा 1875। अब यहाँ से आगे क्या करना चाह रहे हैं इसको भी चेक कर लीजिए। आप बताइए यहाँ इन दोनों का योग कितना हो रहा है 9 बराबर टोटल कितना दे रखा है, 9 बराबर आपका 4050 दे रखा है। 1 यूनिट बराबर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये 450 आ जाएगा।
और आपको किसके लिए केवल यात्रा का अनुपात कितना है 4। तो यात्रा के लिए अगर बात करता हूँ, यात्रा के लिए 4 यूनिट का मान निकालना है, तो यानी 450 इंटू में 4 इससे गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1800। ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 1800 आ जाएगा। और यहाँ पे ये किसका अनुपात आया था हमारे पास, भोजन और कपड़ा। तो यही तो पूछ रहा है एग्जामिनर, यात्रा, भोजन, कपड़ा, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, इन दोनों को हमारे क्या कर देना है, जोड़ देना है, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा बेटा। ठीक है, जोड़ें 3375, यानी ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास जो है कंप्लीट होता है। यानी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जो बार बार अभ्यास करिए। मेंस में बेटा एक क्वेश्चन नहीं देता है, 2-2, 3-3 क्वेश्चनों को जो है ऐड करके दे देता है। पहली बात तो भिन्न में इसने दे दिया, दूसरी बात क्या कर दिया इसने जो है शेष कंसेप्ट भी आपको डाल दिया है, किसी एक पद की राशि दे दी है, उसके बाद में आगे जो है जो राशि थी उसको भी आगे बंटवारा कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास क्या है, 2-3 क्वेश्चन जोड़ करके मेंस का क्वेश्चन बनाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसका अभ्यास करेंगे बेटा। ठीक है, अगला कंसेप्ट, अगले टाइप के क्वेश्चनों के साथ हम फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।